अंकारा की उस सर्द और घनी धुंध से ढकी रात में अगर देखा जाए तो रनवे पर एक ऐसा रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था जिसने पूरे सुरक्षा अमले की सांसें रोक दी थी। वॉशिंगटन की बड़ी बड़ी अगर देखा जाए तो ढोंगी बातें और महाशक्ति होने का झूठा नकाब उस वक्त पूरी तरह तार तार हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान बचाने के लिए गुप्त रास्ते की तलाश करनी पड़ी। दरअसल दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत की शेखी बगाड़ने वाले अमेरिका की पोल अब पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह आ चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप का वो खौफनाक और शर्मनाक सच अब सतह पर आ गया है जिसने सुपर पावर कहलाने वाले देश के पूरे सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती वाली कहावत आज वॉशिंगटन के इस खोखले अभागा मंडल और बेनकाब अगर देखा जाए तो होते सुरक्षा तंत्र पर पूरी तरह खरी उतरती दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल रनवे पर खड़े विशालकाय एयरफोर्स वन की विशाल परछाई के पीछे छिपी एक अनहोनी की खौफनाक आहट ने अमेरिकी अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ईरान के नाम से ही वॉशिंगटन के गलियारों में कैसे हाथ पांव फूलने लगते हैं, इसका एक और शर्मनाक और सनसनीखेज सबूत अब आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आ गया है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पर दुनिया भर में जंग के फरमान जारी होते हैं, वही ट्रंप ईरान के खौफ से इस कदर थर-थर कांपने लगे कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चोरों की तरह छिपकर भागना पड़ा। वॉशिंगटन का ये तथाकथित शेर अब भीगी बिल्ली बनकर छिपने के रास्ते तलाशता नजर आया है, जिसने अमेरिका के दंभ को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। दरअसल बंद कमरों की गुप्त बैठकों में फुसफुसाते जर्नलों के चेहरे पर तैरती वो खौफनाक रंगत अब वक्त और गहरी हो गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब वॉशिंगटन की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गुप्त फाइलें लीक हो गई, बात का पतंगड़ बनाने वाले और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले अमेरिकी प्रशासन की इस दुर्दशा पर आज पूरा विश्व हंस रहा है। क्योंकि प्रसिद्ध अमेरिकी अखबार के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसकी रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के दावों के ऐसे परकच्चे उड़ाए हैं कि अमेरिकी सेना के जर्नलों और सुरक्षा एजेंसियों के पसीने छूट गए हैं। रिपोर्ट्स में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ईरानी खतरे और हत्या की खौफनाक धमकी के डर से ट्रंप को गुप्त रूप से लगभग एक भगोड़े की तरह छोटे सैन्य विमान में शिफ्ट करना पड़ा था। यानी कि अंकारा की ठंडी हवाओं में तैरता वो अनदेखा बारूदी खतरा इतना संगीन था कि अमेरिका का सबसे मजबूत किला माने जाने वाला सुरक्षा घेरा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अमेरिका का वो जगमगाता अरबों डॉलर का राष्ट्रपति विमान एयरफोर्स वन, जिसे दुनिया सुरक्षा का सबसे अभेद किला मानती थी, वो पल भर में खोखला साबित हो गया। इस पूरी घटना ने एयरफोर्स वन की सुरक्षा पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि अमेरिका का पूरा सुरक्षा ढांचा जब दुनिया की नजरों में मजाक बन के रह गया था, तो महाशक्ति का ये पतन और गीदड़ भभकी की असलियत अब किसी से छिपी नहीं। जहां वॉशिंगटन का झुका अगर देखा जाए तो झूठा अभागा मंडल अब पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुका है। नाटो सम्मेलन की उस गुप्त और तनावपूर्ण रात के बीतते ही अब अंकारा एयरफोर्स पर एक बहुत बड़े खतरे का साया मंडराने लगा तो वॉशिंगटन के होश उड़ गए, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट की अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा ड्रामा गत 8 जुलाई को समय शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद तुर्कियों की राजधानी अंकारा की एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ट्रंप वहां बड़े ही शान से और दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए एयरफोर्स वन विमान अगर देखा जाए तो विमान में सवार हुए। उन्हें लगा था कि उनका ये दोहरा उनके प्रभाव का ढोल पीटेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पर्दे के पीछे ईरान का खौफ उनका इंतजार कर रहा है और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। विमान के इंजन की गड़गड़ाहट के बीच अचानक आई एक गुप्त फोन कॉल ने एयरफोर्स वन के कॉकपिट में मौजूद हर एक अधिकारी के खून को सुन कर दिया। विमान के अगर देखा जाए तो विमान में चढ़ने के महज कुछ ही मिनटों बाद वॉशिंगटन के सुरक्षा तंत्र में ऐसा भूचाल आया कि सब के सब अगर देखा जाए तो बदहवास हो गए। खुफिया एजेंसियों के जरिए बेहद आपातकालीन खबर आई कि ईरान समर्थित समूह ट्रंप को सीधे निशाना लेने वाले हैं और हमला किसी भी पल हो सकता है। खतरा इतना बड़ा और गंभीर था कि अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की अगर देखा जाए तो घिघिघि बंद गई
और उन्होंने राष्ट्रपति को तुरंत उस आलीशान एयरफोर्स वन से चुपचाप बाहर निकालने की एक गुप्त साजिश रच डाली। रात के अंधेरे में एयरपोर्ट के पिछले हिस्सों में खड़ी एक, अगर देखा जाए तो कैटरिंग वैन की आड़ में जो शर्मनाक खेल खेला गया, उसने अमेरिका की बची कुची साख को भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप को बाहर निकलने के लिए जो रास्ता चुना गया, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की इज्जत को पूरी तरह से नीलाम कर दिया। एक देश का राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया को मानवाधिकार और सुरक्षा का उपदेश देता फिरता है, उसे कैटरिंग कंटेनर और ट्रक के जरिए गुप्त रूप से और दबे पांव वहां से निकालना गया। अगर देखा जाए तो यानी खाना सप्लाई करने वाले डिब्बे की आड़ लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की जान बचाई गई, जो अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। रनवे के सबसे सुनसान कोने में खड़े उस छोटे सैन्य प्लेन के दरवाजे जब अचानक खुले तो वॉशिंगटन के सबसे बड़े राजधार ने राहत की सांस ली। इस शर्मनाक गुप्त ऑपरेशन के जरिए ट्रंप को खिसकाकर एक छोटे C-32A सैन्य विमान तक पहुंचाया गया। ये वही छोटा विमान था जिसने अंततः ट्रंप को गुप्त रूप से उड़ाकर ब्रिटेन पहुंचाया। वॉशिंगटन ने अपनी इस घबराहट और डर को दुनिया से छिपाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाया, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और आखिरकार पूरी दुनिया के सामने उनकी इस कायरतापूर्ण हरकत की कलाई खोल दी गई, यानी जिसने उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी फजीहत हुई। मुख्य विमान के कैबिन में बैठे पत्रकारों को जब झूठा दिलासा दिलाया जा रहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि असली शिकार तो कब का परिदृश्य से गायब हो चुका है। इस पूरी कार्रवाई की सबसे मजेदार और चालाकी भरी बात तो ये रही कि मीडिया और कई बड़े अधिकारियों को भी पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने जानबूझकर पत्रकारों और वहां मौजूद लोगों को यह विश्वास दिला रखा था कि राष्ट्रपति अभी उसी बड़े और आलीशान एयरफोर्स वन विमान में ही मौजूद हैं। यानी अमेरिका ने अपनी ही जनता और दुनिया की मीडिया से इतना बड़ा और सफेद झूठ बोला ताकि उनकी कायरता पर पर्दा पड़ा सके। यानी कि वॉशिंगटन के प्रेस रूम में छाई वो गहरी खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि अधिकारी सच बोलने की हिम्मत पूरी तरह खो चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सार्वजनिक रूप से इस ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की, क्योंकि सच कबूल करने से उनकी उस झूठी महाशक्ति वाली छवि का जनाजा निकल जाता। अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर अगर देखा जाए तो काम करने वाले अमेरिकी अधिकारी अब अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन जब सच अखबारों के पन्नों पर बाहर आ चुका हो तो उनकी ये खामोशी ही उनकी हार की सबसे बड़ी और पुख्ता गवाही बन चुकी है। मीडिया के गुप्त गलियारों से छनकर आती खबरों की इस सुनामी ने जब वॉशिंगटन को झकझोरा तो उनके पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यानी कि केवल वॉशिंगटन पोस्ट ही नहीं, बल्कि अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो काफी ऐसे प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगाई है। यानी कि रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान समर्थित समूहों से संभावित और बहुत ही गंभीर खतरे की सटीक जानकारी मिलने के बाद ही आनन फानन में ट्रंप की यातना योजना में यह बड़ा और नाटकीय बदलाव किया गया था, जिसने वॉशिंगटन की पोल खोल दी। हवा में गोते खाते उस विमान के अंदर जब अचानक सन्नाटा छा गया तो यात्रियों को एहसास हुआ कि मामला बेहद खौफनाक और अनियंत्रित हो चुका है। अंकारा एयरपोर्ट से जब उस विमान ने उड़ान भरी तो अंदर का नजारा किसी खौफनाक थ्रिलर फिल्म जैसा था। विमान में सवार पत्रकारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वो खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह बंद रखें। पत्रकारों को बाहर झांकने तक की इजाजत नहीं थी, मानो बाहर कोई अमराज उनका इंतजार कर रहा हो। वॉशिंगटन के इस डर ने उनकी अपनी ही मीडिया को एक बंधक बना रख दिया था ताकि वो बाहर कोई हलचल ना देख सके। बंद पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो घिसटती उन सांसों की आवाज बता रही थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज किस कदर खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आमतौर पर खिड़कियों के पर्दे बंद रखने जैसे कड़े निर्देश केवल युद्ध क्षेत्रों या बेहद गंभीर सुरक्षा खतरों की स्थिति में ही दिए जाते हैं, लेकिन तुर्कियों जैसे देश के एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में यह निर्देश दिया जाना ये साबित करने के लिए काफी है कि ईरान के खौफ से अमेरिकी अधिकारियों की रूह कांप रही थी और उन्हें हर तरफ अपनी मौत ही मंडराती नजर आ रही थी। अंकारा के रनवे पर खड़े उन चमचमाते बोइंग विमान के इतिहास का जब काला सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे चौंकाने वाला और विवादित पहलू सामने आया वो नया बोइंग 747A विमान जिससे ट्रंप तुर्की पहुंचे थे। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार ये विमान अमेरिका को कतर के शाही परिवार की ओर से उपहार यानी गिफ्ट के तौर पर मिला था।
एक तथाकथित महाशक्ति का राष्ट्रपति दूसरे से गिफ्ट में मिले विमान में उड़ रहा है, यह अपने आप में अमेरिका की खोखली शान शौकत का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि तोहफे में मिले उस हवाई जहाज के पन्नों को जब पेंटागन के खुफिया विशेषज्ञों ने पलटा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। इसी कतर वाले उपहार के विमान को लेकर अब सुरक्षा विशेषज्ञों ने वॉशिंगटन पर तीखे तीर चलाए हैं। विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि जिस देश का रक्षा बजट दुनिया के अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा होने का ढिंढोरा पीटा जाता है, वो अपने राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षित विमान तक नहीं तैयार कर पा रहा और गिफ्ट के विमान में अपने राष्ट्रपति को बैठाकर खतरे में डाल रहा है। रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेजों से जो सच बाहर आया, उसने अमेरिकी रक्षा उद्योग के उन बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बेहद संगीन दावा किया गया कि कतर से मिले इस नए बोइंग विमान में पुराने एयरफोर्स 1 जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा सिस्टम मौजूद ही नहीं थे। यानी अमेरिका ने बिना पूरी जांच परख के अपने राष्ट्रपति को एक ऐसे उड़ते हुए डब्बे में बैठा दिया जिसमें बुनियादी सुरक्षा मानकों की भी भारी कमी थी और जो सीधे हमले का शिकार बन सकता था। मिसाइल रडार की स्क्रीन पर उड़ती उन संदिग्ध तरंगों ने उस वक्त अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी जब उन्हें असली कमी का एहसास हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस नए विमान में मिसाइल हमलों से बचने के लिए बेहद जरूरी माने जाने वाला एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कायम था। अगर देखा जाए तो वो गायब कर दिया गया या सक्रिय नहीं था। यानी अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल आती तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यह नया गिफ्ट वाला विमान हवा में ही तिनके की तरह उड़ जाता और वॉशिंगटन का डिफेंस सिस्टम बस देखते ही रह जाता। यानी हवा में मंडराते उस संभावित मौत के साय ने आखिरकार अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अफसरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही वजह बताई जा रही है कि जब ईरान से खतरे की भनक लगी तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें अपनी उस अक्षम्य भूल का एहसास हुआ। अपनी इसी गलती और लापरवाही को छिपाने के लिए वापसी के समय सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी और ट्रंप को एक छोटे सैन्य विमान में चूहे की तरह छिपाकर ले जाना पड़ा ताकि उनकी जान बच सके। यानी वॉशिंगटन की उन ऊंची इमारतों में जब ये खबर आग की तरह फैली तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं के पास जवाब देने के शब्द कम पड़ गए। वॉशिंगटन पोस्ट में ये विस्फोटक रिपोर्ट छपने और पूरी दुनिया में थू-थू होने के बाद व्हाइट हाउस को मजबूरी में सामने आना पड़ा। जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस को घेर कर तीखे सवाल पूछे तो हमेशा की तरह अमेरिकी प्रशासन ने अपनी झूठी लकीर को पीटना शुरू कर दिया और विमान की सुरक्षा का अजीबोगरीब बचाव करने की नाकाम कोशिश की ताकि उनकी जंग हसाई ना हो। यानी कि पोडियम पर खड़े होकर झूठी मुस्कान बिखेरते प्रवक्ता की आवाज में छिपी थरथराहट को हर कोई साफ साफ महसूस कर सकता था। व्हाइट हाउस के संचार निर्देशक स्टीवन चोंग ने मैदान में आकर अमेरिकी सुरक्षा का ढोल पीटने की कोशिश की। उन्होंने सफाई देते हुए दावा किया कि नया एयरफोर्स 1 आधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से पूरी तरह लैस है, लेकिन उनके इस रटे रटाए बयान पर अब दुनिया में कोई यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। संवाददाताओं के तीखे सवालों की बौछार से बचने के लिए व्हाइट हाउस ने अपनी पुरानी और घिसी पिटी दलीलों का सहारा लेना शुरू कर दिया। चोइंग ने व्हाइट हाउस का बचाव करते हुए आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि अमेरिका के दुश्मन उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे भयानक और गंभीर खतरों से अपने राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हर संभव कदम उठाती हैं, चाहे रास्ता कितना भी अजीब और हास्यास्पद क्यों ना हो। यानी पोडियम से दिए गए उस झूठे बयान ने वॉशिंगटन की बची कुची कूटनीतिक गरिमा को भी पूरी तरह से स्वाहा कर दिया। लेकिन व्हाइट हाउस की इस लचर सफाही ने वॉशिंगटन की पोल और ज्यादा खोल दी है। अगर विमान वाकई इतना अत्याधुनिक और सुरक्षित था तो फिर राष्ट्रपति को कैटरिंग के कंटेनर में छिपाकर छोटे प्लेन में क्यों भेजना पड़ा और क्यों भागना पड़ा? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ स्टीवन के पास था और ना ही वॉशिंगटन के किसी जर्नलों के पास। चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली अमेरिकी फितरत यहां भी साफ नजर आई। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महाशक्ति होने का ढोंग रचने वाले वॉशिंगटन का ये रूप देखकर पूरी दुनिया आज हैरान और अचंभित है। ये पूरी घटना अमेरिका के उस दोहरे रवैये को नंगा करती है जहां वो दुनिया भर में अपनी धाक जमाने का नाटक करते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो डर के मारे दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। जैसे कि देश से इतना खौफ कि राष्ट्रपति को छिपकर प्लान बदलने पड़े। ये अमेरिका की कूटनीतिक और सैन्य साख पर एक ऐसा काला धब्बा है जो आसानी से नहीं मिटेगा। मानवाधिकारियों,
का पाठ पढ़ाने वाले वॉशिंगटन के अपने घर में जब सुरक्षा की दीवारें ढहने लगी तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। अमेरिका हमेशा से दूसरे देशों को आत्मविश्वास अगर देखा जाए तो आतंकवाद और सुरक्षा का ज्ञान बांटता आया है, लेकिन जब अपनी सुरक्षा की बात आई तो उनकी कतर से मिले गिफ्ट वाले प्लान पर निर्भरता उजागर हो गई। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का ये तो सच अब दुनिया के देख ही रही है कि कैसे अपनी खोखली शान दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति की सुरक्षा को खिलौना बना दिया है। अंकारा के उस अंधेरे रनवे पर बिखरी खामोशी के पीछे छुपा वो खौफनाक सच अब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है। तुर्की के एयरपोर्ट पर उस दिन जो हुआ वो वॉशिंगटन के इतिहास का सबसे शर्मनाक पन्ना बन चुका है। एक तरफ एयरफोर्स 1 का झूठा भ्रामक ढांचा खड़ा रखा गया ताकि दुनिया और मीडिया बेवकूफ बनी रहे, और दूसरी तरफ असली राष्ट्रपति को चोरों की तरह छोटे C-32A विमान से ब्रिटेन की तरफ रवाना कर दिया गया ताकि कोई हमला ना हो सके। तेहरान की तरफ से आई गुप्त चेतावनी ने जिस तरह से वॉशिंगटन के सिंहासन को हिलाकर रख दिया, उसने दुनिया का समीकरण बदल दिया। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि ईरान का खौफ वॉशिंगटन के मन में कितना गहरा बैठा हुआ है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ही ईरान जिस तरह से अमेरिका को लगातार धमकी और सबक सिखाने की चेतावनियां देता रहा है, उससे अमेरिकी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है और वो अपने ही साए से डर रहे हैं। उस छोटे से सैन्य विमान के कॉकपिट में छाई खामोशी और ट्रंप के चेहरे पर तैरते डर ने अमेरिका के अहंकार का जनाजा निकाल दिया। अंकारा से उड़ान भरने वाले उस छोटे सैन्य विमान में जब ट्रंप बैठे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर अगर देखा जाए इंसान कहलाने वाला व्यक्ति उस वक्त ईरान की एक मिसाइल या हमले के डर से कांप रहा था। यह अमेरिका के अहंकार पर ईरान की बहुत बड़ी नैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिकी प्रेस के कमरों में छिपते और छपते अखबारों और हेडलाइंस आज खुद अपने ही देश के राष्ट्रपति की खिल्ली उड़ा रही हैं। अमेरिकी मीडिया ही आज अपने देश के सुरक्षा तंत्र की बखिया उधेड़ रहा है। वॉशिंगटन की अगर बात करें तो वहां पे अखबारों ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन का वो दावा पूरी तरह से खोखला था जिसमें वो कहते थे कि राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि सच कुछ और ही निकला। यानी वॉशिंगटन के जर्नलों द्वारा बनाए गए सुरक्षा के उस खोखले नक्शे में जब छेद हुए तो उनकी पूरी रणनीतिक बेनकाब हो गई। घर का भेदी लंका ढाए या फिर यूं कहे कि अमेरिका की अपनी ही नाकामियों ने उनका भांडा फोड़ दिया है। कतर का वो गिफ्ट किया हुआ बोइंग 7478 विमान आज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। जिस विमान को लेकर वो शेखी बगार रहे थे, उसी ने उन्हें दुनिया के सामने नीचा दिखाने और बेइज्जत करने का काम किया है। पेंटागन के बंद कमरों में जब रक्षा विशेषज्ञों की आपात बैठक बुलाई गई तो हर किसी ने इस लापरवाही पर अपना सिर पकड़ लिया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बिना राष्ट्रपति के विमान को उड़ाना किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। अगर ईरान को उस वक्त ट्रंप की असली लोकेशन या उसे अगर देखा जाए उस गिफ्ट वाले प्लान की कमियों का सटीक पता चल जाता तो इतिहास कुछ और ही होता और वॉशिंगटन केवल हाथ मलता रह जाता। क्योंकि व्हाइट हाउस के मीडिया ब्रीफिंग रूम में पोडियम के पीछे खड़े प्रवक्ता की पसीने से भीगी पेशानी उनके डर का पूरी कहानी बयां कर रही थी। स्टीवन के बयानों में छिपी घबराहट को कोई भी आसानी से पढ़ सकता था और उन्होंने जिस तरह से ट्रंप के बयानों का हवाला देकर इस डर को जायज ठहराने की कोशिश की, उससे साफ है कि वॉशिंगटन अब ईरान के खतरे को कोई मामूली बात नहीं मान रहा, बल्कि इससे उनकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। दरअसल वॉशिंगटन के सीक्रेट सर्विस के अफसरों द्वारा मीडिया से सच छिपाने की बचकानी कोशिश उनकी लाचारी को बयां कर रही है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा अमला कितना ज्यादा भ्रमित और डरा हुआ है। पत्रकारों के पर्दे बंद करवाकर उन्हें अंधेरे में रखना और फिर छिपकर प्लान बदलना किसी महाशक्ति की निशानी नहीं, बल्कि एक घबराए हुए लाचार देश की फितरत को दर्शाता है जो अपनी ही परछाई से डर रहा है। मध्य पूर्व के चायखानों से लेकर यूरोपीय संसद के गलियारों तक आज केवल वॉशिंगटन के इस अगर देखा जाए तो भागम भाग की ही चर्चा हो रही है। अमेरिका के इस शर्मनाक हरकत पर आज पूरे मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो देश अपनी सेनाओं को दुनिया का चौधरी बनाकर दूसरे देशों में भेजता था, आज वही देश अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए ट्रक और केटरिंग डब्बों का सहारा ले रहा है। चिराग तले अंधेरा इसको ही कहते हैं। यानी तेहरान के मिसाइल कंट्रोल रूम से निकली एक अदृश्य धमकी ने वॉशिंगटन के बारूद दम को हवा में उड़ाकर रख दिया। ईरान समर्थित समूहों के इस खौफ ने वॉशिंगटन
के उन तमाम बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी जिसमें वो ईरान को चुटकियों में तबाह करने की धमकियां दिया करते थे। अब दुनिया समझ चुकी है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं और अमेरिका केवल एक कागजी शेर बनकर रह गया जो असली खतरे के सामने दुम दबा लेता है। नाटो सम्मेलन की वो काली रात अमेरिकी इतिहास के पन्नों पर एक अगर देखा जाए तो एक कभी न कभी मिटने वाला बदनुमा दाग छोड़कर ढल गई। नाटो सम्मेलन की वो रात वॉशिंगटन कभी नहीं भूल पाएगा जहां उन्हें अपनी कूटनीति और सुरक्षा दोनों का जनाजा निकलने देखना पड़ेगा। यानी अंकारा के रनवे पर खड़ा वो विशाल एयरफोर्स 1 बस एक ढोंग बनकर रह गया था, जबकि असली राष्ट्रपति छोटे सैन्य विमान में दुबककर ब्रिटेन की ओर भाग रहे थे ताकि जान बच सके। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।